नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-साद के रुकू नंबर 3 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल, अगर नए हैं तो नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा। नाजरीन, तो आइए हम सुनते हैं सूरतुल अल-साद की तर्जुमा का विर्द। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और याद करो हमारे बंदा अयूब को, जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने तकलीफ़ और एज़ा लगा दी। हमने फरमाया ज़मीन पर अपना पाँव मार, ये है ठंडा चश्मा नहाने और पीने को। और हमने उसे उसके घर वाले और उनके बराबर और अता फरमा दिए अपनी रहमत करने। और अक्लमंदों की नसीहत को और फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर उससे मार दे और कसम न तोड़े, बेशक हमने उसे साबिर पाया। क्या अच्छा बंदा, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। और याद करो हमारे बंदो इब्राहिम और इसहाक और याकूब, कुदरत और इल्म वालों को, बेशक हमने उन्हें एक खरी बात से इतना इतियाज बख्शा कि वो उस घर की याद है। और बेशक वह हमारे नज़दीक चुने हुए पसंदीदा हैं। और याद करो इस्माइल और ईसा और जवाल कुफ्ल को, और सब अच्छे हैं, ये नसीहत है। और बेशक परहेजगारों का ठिकाना भला बसने के बाग, उनके लिए सब दरवाजे खुले हुए, उनमें तकिया लगाए, उनमें से बहुत से मेवे और शराब मांगते हैं। और उनके पास वह बीवियां हैं कि अपने शौहर के सिवा और किसी की तरफ आँख नहीं उठाई एक उम्र की। ये है वह जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है हिसाब के दिन। बेशक यह हमारा रिज्क है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। उनको तो ये है। और बेशक सरकसों का बुरा ठिकाना, जहन्नुम के उसमें जाएंगे तो क्या ही बड़ा बुरा बिछौना उनको ये है। तो उसके चखे खौलता पानी और पीप, और उसी शकल के और जोड़े। उनसे कहा जाएगा ये एक और फौज तुम्हारे साथ धंसी पड़ी है जो तुम्हारी थी। वह कहेंगे उनको खुली जगह न मिले आग में तो उनको जाना ही है, वहाँ भी तंग जगह में रहें। ताबे बोले बल्कि तुम्हें खुली जगह न मिले, मुसीबत तुम हमारे आगे लाए तो क्या ही बुरा ठिकाना। और वह बोले ऐ हमारे रब, जो ये मुसीबत हमारे आगे लाया उसे आग में दूना अजाब बढ़ा। और बोले हमें क्या हुआ, हम उन मर्दों को नहीं देखते जिन्हें बुरा समझते थे? क्या हमने उन्हें हंसी बना लिया या आंखें उनकी तरफ से फेर गए? बेशक ये ज़रूर हक है दो जखियों का बाहम झगड़ा। तुम फरमाओ मैं डर सुनाने वाला हूँ और माबूद कोई नहीं मगर एक अल्लाह, सब पर गालिब, मालिक आसमानों और ज़मीनों का और जो कुछ उनके दरमियान है, साहिब इज़्ज़त बड़ा बख्शने वाला। तुम फरमाओ वह बुरी खबर है, तुम उससे गफलत में हो। मुझे आलिम वाला की क्या खबर थी जब वह झगड़े थे? मुझे तो यही वही होती है कि मैं नहीं मगर रोशन डर सुनाने वाला। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान बनाऊंगा, फिर जब मैं उसे ठीक बना लूं और उसमें इसी तरह के रूह फूंकूं तो तुम उसके लिए सजदे में गिरना, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया। नहीं मगर रोशन डर सुनाने वाला। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मिट्टी से इंसान बनाऊंगा, फिर जब मैं उसे ठीक बना लूं और उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकूं तो तुम उसके लिए सजदे में गिरना, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया।
एक ने के कोई बाकी न रहा मगर इब्लीस ने। उसने गरूर किया और वह था ही काफिरों में। फरमाया, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू उसके लिए सजदा करे जिससे मैंने अपने हाथों से बनाया? क्या तुझे गुरूर आ गया या तू था ही मगरूरों में? बोला मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से पैदा किया। फरमाया, तू जन्नत से निकल जा कि तू रांधा किया और बेशक तुझ पर मेरी लानत है क़यामत तक। बोला, ए मेरे रब, ऐसा है तो मुझे मोहलत दे उस दिन तक के उठाए जाएं। फरमाया, तो तू मोहलत वालों में है। उसने उस जाने हुए वक्त के दिन तक बोला, तेरी इज्जत की कसम, जरूर मैं उन सबको गुमराह कर दूंगा मगर जो उनमें तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया, तो सच ये है और मैं सच ही फरमाता हूँ, बेशक मैं ज़रूर जहन्नुम भर दूंगा तुझसे और उनमें से जितने तेरी पैरवी करेंगे। सबसे तुम फरमाओ, उस कुरान पर तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता और मैं बनावट वालों में नहीं। वह तो नहीं मगर नसीहत सारे जहां के लिए, और ज़रूर एक वक्त के बाद तुम उसकी खबर जानोगे। तो नाजरीन, ये था सूरतुल अल-साद की रुकू नंबर 5 तक का तर्जुमा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। और जो टूटी फूटी आवाज़ में मैंने अल्लाह ताला के सामने पढ़ा, अल्लाह ताला इसमें जो गलती हुई है जानबूझकर या अनजाने में, तुम अपने फजलो करम से माफ़ करना मेरे मौला। अब आइए नाज़रीन, हमारे अल्लाह के प्यारे महबूब हम सब के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं और आप सब के बरगाह में, अल्लाह ताला के बरगाह में आप सब के लिए दुआ की मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। या अल्लाह, हम सबको हिदायत कामिल नसीब अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। या अल्लाह, मौत तक हम सब की ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमाना। या अल्लाह, आज के रोज़े की तमाम नेमतों, फैज़ व बरक़ात व नवार से मालामाल फरमाना। या अल्लाह, हम सबको हिदायत कामिल नसीब अता फरमाना। या अल्लाह, तेरी रज़ा और खुशनुई वाली ज़िंदगी अता फरमाना। या अल्लाह, ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। या अल्लाह, बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह, झूठ, गीबत, कीना, तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह, शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह, हम सब के दिलों में ऐसा यकीन पैदा कर जिसकी बुनियाद नमाज और कलमा तैयब पर हो। या अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल पीर होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, माली, जिस्मानी और बुढ़ापे ही कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। या अल्लाह, हम सबको, हमारे औलाद को साले बना। या अल्लाह, हम सबको तकवा और परहेज़गारी अता फरमा। या अल्लाह, दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन अर्श आज़म का साया नसीब फरमाना। या अल्लाह, दुनिया आखिरत की जिल्लत से हम सब की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह, जन्नत वाले नूरानी अमाल वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह, हलाल रोज़ी के दरवाज़े चारों तरफ से खोल दे। या अल्लाह, हम सबको पाक इंसानों में शामिल कर। या अल्लाह, हम सबके वजूद को सबके लिए रहमत बना। या अल्लाह, तेरे और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल पीर होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तेरे मगफिरत का नूर हम सब के दिलों में डाल दे। या अल्लाह, तेरी अज़मत और बड़ाई हम सब के दिलों में डाल दे। या अल्लाह, ज़िंदगी में सही रोज़े की तौफीक अता फरमा।
اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔